नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। इस वक्त हम खड़े हैं कैथल के मॉडल टाउन में। जींद रोड मॉडल टाउन है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यह सभी के सभी जितने बैठे हैं आड़ती बैठे हैं, और आड़ती लगभग 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मामला है वो भी समझेंगे हम। और जिनके मकान के सामने बैठे हैं, जिनके ये घर के सामने बैठे हैं, वो लेखराज जी हैं यहाँ पर, और उनका यहाँ पर रिहायशी है, और साफ़ तौर पर इनका पैसे का लेन देन है और कितने करोड़ रुपए का लेन देन है वो हमने लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन फिर भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे और लगातार अपने पैसों को मतलब वापस मिल जाएं किसी न किसी प्रकार से, इसलिए धरने बैठे हैं। कोर्ट में क्या कुछ मामला है वो भी हम समझेंगे, और यहाँ पर इनके जो प्रधान हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? बीरबान जैन जी। तो आड़तियों के प्रधान हैं जी आप? बस लालो ऐसे ही जी। प्रधान तो हो रहे हैं, श्यामलाल दिनोत वाले हैं जी 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 लेकिन आप नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। क्या कुछ मामला है, कितने पैसे हैं और किस लिए धरने पर बैठे हैं? लेखराज एंड सन्स का राइस मिल है जी। उससे लगभग मंडी ने 40 करोड़ रुपए लेने हैं जी। 350 आड़तियों के पैसे हैं जी। और 2 साल 2.5 साल से लगातार ला रहा था ये जी। भाई देंगे देंगे दे रहे हैं आपको, कुछ ना कुछ तो देंगे। बीच में इनका भाई नरेंद्र मिगलानी है जो लेखराज नरेंद्र कुमार का मालिक है जी। वो भी बीच में आया, कहने लगा कोई दिक्कत नहीं, मैं बीच में बैठ के समझौता कराऊंगा। जी। साल तक वो भी लारा लगाता रहा, उसके बाद वो भी निकल गया बीच में से, कहने लगा मेरी नहीं मानते, मैं क्या करूं। जी। उसके बाद हमने सारी मंडी ने नरेंद्र का भी बाइकाट किया, उसको माल देने से मना कर दिया। जी। अब कोर्ट रही बात कोर्ट केस की, कोर्ट केस किया हुआ है, कोर्ट केस में भी तारीखें लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मंडी में हमारी मीटिंग थी जी। मीटिंग थी इस बारे में, लेन देन के बारे में मीटिंग थी, राइस मिल वगैरह जो भी डिफॉल्टर हो रहे हैं। इस इन बिटवीन इसने अशोक कुमार ने जाके पुलिस चौकी में नई मंडी के आड़तियों के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, भाई वो मेरी कोठी का घेराव करेंगे, जबकि हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारी सिर्फ इस विषय में बातचीत चल रही थी, मीटिंग थी मंडी की। तो जब उसने एप्लीकेशन दी तो चौकी इंचार्ज का फोन आया हमारे मंडी के पास, मंडी प्रधान के पास, कहने लगे भाई ऐसे ऐसे आपकी एप्लीकेशन आई हुई। तो हमने वहीं से निर्णय ले लिया भाई उसके कोठी के घेराव करेंगे। अब तक नहीं करा था लेकिन अब करेंगे। दूसरी बात, कल मीडिया आया था, उसने बातचीत चलाई, उसने मीडिया के सामने अपना तर्क रखा सुरेंद्र बिगलानी ने, भाई हमारा कोर्ट केस हो रहा तो एजुकेशन नहीं कर सकते। कोर्ट केस एक अलग चीज़ है, टोकने तो फिर भी जाएंगे हम, टोकने में क्या बुराई है। दूसरी बात कही उसने, भाई हम पंचायती फैसला करने के लिए तैयार थे। मंडी के आड़ती सारी एसोसिएशन तीनों मंडियां ने कभी फैसले से इनकार नहीं किया, बड़े गिड़गिड़ाए हैं, हाथ जोड़े उसके आगे, भाई जो भी तुमने फैसला करना बैठ के फैसला कर लो हमारे साथ। लेकिन उसने देने से इनका मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जी। और इसने सारी मशीनरी, सारा सेलर का माल जितना भी था सारा नंबर 2 में निकाल के बेच दिया जी। तब आड़तियों के कान खड़े हो, भाई क्या तो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो फिर हमने कहा भाई ये भाग गया जी। यो कह रहा हम भागे नहीं है, करता जी। मंडी में आए बातचीत करे, हमें भी बातचीत के लिए द्वार खुले हैं जी। अगर उसकी मंशा देने की है तो मंडी के सभी आड़ती मैं आश्वासन दिलाता हूँ, हम अभी बैठने के लिए तैयार हैं जी। कोई दिक्कत नहीं हमें इस बात की जी। अच्छा, ये समझना चाहेंगे कि कितने आड़तियों के पैसे देने हैं और कब के देने हैं ये पैसे? लगभग 350 आदमियों के यहाँ पैसे हैं, 18-19 के बकाया है जी। 2-2.5 साल के लगभग हो गए, 3 साल के लगभग हो गए। और इसने भी एक बात देखो, एक फ्रॉड और किया इसने जी। ये कह रहे हैं हमने फ्रॉड नहीं किया। फ्रॉड क्यों नहीं किया? इसने मंडी से माल लिया, एडवांस चेक दिए, पहले 10 दिन के दिए, फिर 15 दिन के दिए, फिर महीने के दिए। जो 10 दिन वाले सिकर गए, महीने 1.5 महीने वाले उनके भी केस चले हुए हैं, इन्हें डिसऑनर हो गए चेक, उन चेकों के भी दावे चले हुए हैं। क्यों नहीं देता वो? क्यों एडवांस चेक दिए उसने? 2018-19 के लगभग ये पैसे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है जी। तो 40 करोड़ के लगभग इसकी राशि है जी जी। अच्छा, ये समझ जाएंगे कि किस चीज़ के पैसे हैं, और उसमें सिर्फ जो धान के पैसे हैं या और भी किसी चीज़ के पैसे? नहीं, सिर्फ मंडी से माल लिया इसने, और मंडी से माल लेके हमने क्या कसूर किया? हमने एक आड़ तो लिया है जी जी। आड़ तो लिया हमने, क्या खाया है? उसने माल मिल गया, हम जिम्मेदारों को तो हमने पैसे दे दिए। ये पैसे सब आड़तियों को रखे हुए हैं इसने, ये शुरू से बेईमाना था इसके हक में, ये फेल भी नहीं हुआ। इसके पास सामान बहुत है, जगह है, प्लॉट है, सेलर है, सब कुछ है। अगर ये देना चाहे तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन क्यों नहीं रहा? बेईमान हो रहा, नीयत माड़ी है, नीयत में खोट है जी। और अभी 3 महीने 4 महीने पहले 1 करोड़ की गाड़ी ले गया, ये 1 करोड़ की 4 गाड़ियां इनके पास,
और इनके बाद 10-10 नौकर काम करते हैं जी और हमारे बच्चे खुद काम करते हैं। देखो कमाल, हमारे पैसों पे ऐश कर रहे हैं लोग। जी। अच्छा, हाई कोर्ट में क्या मामला चल रहा है और कहाँ तक चल पहुँचा अभी तक मामला? हाई कोर्ट में अपील करके यहाँ सेशन कोर्ट में से करके उसके बाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं हम। जी वो देखते क्या होता है। हाई कोर्ट की लंबी प्रक्रिया है। जी जी उससे पहले जो ये कह रहे हैं भाई मैं बैठने के लिए तैयार है, हम आश्वासन दिलाते हैं कोई दिक्कत नहीं ऐसी। अगर पंचायत में आके सामना करे तो हम मंडी से मिलजुल के इसको करने के लिए तैयार हैं कुछ भी। तो लेखराज एंड सन्स के ऊपर मामला है? हाँ, लेखराज एंड सन्स के ऊपर मामला है। कौन कौन किस किस के ऊपर मामला है? ये अशोक मिगलानी है और सुरेंद्र मिगलानी है। दो लोग हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक पूनम है इनकी और लेडीज है। जी अशोक की मिसी है, कौन है वो भी इसमें पार्टनर है। इन्होंने अग्रिम जमानत करा ली। भाई अग्रिम जमानत क्यों कराई तुमने? अगर ऐसी बात थी तुम बैठ के समझौता करो, मंडी के पास आता तो हम कोर्ट केस भी तो डिले कर सकते थे। जी क्या हमें कोर्ट में जाने का हक नहीं है? जी जी। तो अब कब तक बैठेंगे आप यहाँ पर? भाई साहब अभी तो पूरी प्रक्रिया बढ़ा के देखते हैं, जब तक बैठा जाएगा तब तक बैठेंगे। उनसे बातचीत करने के बाद अगर वो सामने आ जाता तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो बैठेंगे। जी। तो कोई आश्वासन मिला है उनकी तरफ से किसी भी तरीके से? पुलिस ने बातचीत की हो? किसी ने बात ही नहीं कर रहा वो। अगर आगे बात करे तो कम से कम मीडिया में कहने से क्या बनता है? मीडिया में कभी कैसे बैठता मैं तैयार हूँ फलानी झगड़ी, आगे बात करे, स्वागत है उसका। जी। तो मतलब आपकी तरफ से भी है कि मतलब ओपन है कि आइए, स्वागत है? हाँ बिल्कुल 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 है जी, बिल्कुल है। अगर वो पंचायत में बैठ के बातचीत करना चाहता है, कुछ देना चाहता है तो पंचायत उसका स्वागत करती है। अगर उनके पास इतने पैसे नहीं है और वो मतलब अपने तरीके से कुछ कहना चाहता है कि मैं कम पैसे दे सकता हूँ, चलो वो पंचायत में मिलकर फैसला करेगी। वो देखो एक आदमी कोई भी नहीं कह सकता ये बात। मंडी की मीटिंग बुला के मंडी में जो फैसला लेगी, निर्णय लेगी, उसके ऐसी बात नहीं है। जो बात तो करे, कम से कम रखे तो बात हमारे पास। ये क्या है, क्या देना चाहता है, क्या नहीं देना चाहता, अपनी बात तो रख सकता है। भाईचारे की बात तो रखो। जो भाईचारे से भाग गया अगला क्या करेंगे? और तो क्या उम्मीद लग रही है आपको कि आप धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा? क्योंकि आप भरोसे किसके हैं? क्योंकि ना तो इसके अंदर प्रशासन कुछ करता है जब तक कोर्ट के अंदर मामला है। देखो कोई कुछ ना करे, हम अपना मकसद मारेंगे और बैठेंगे जब तक। कम से कम ये घर पे सेठ बन के तो ना बैठे, लोगों को तो पता लगना चाहिए भाई ये मंडी के पैसे मार के आ रहे हैं। हाँ, इतने मंडी में। और एक बात देखो, एक आड़ती ने तो जय भगवान नाम का आड़ती था चौथा, उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी है। क्यों? हैंड टू माउथ था, उसके इतने पैसे थे, उसको भी उनके बच्चों ने बचा लिया, नहीं तो आत्महत्या कर लेता। जी। तो ऐसे कितने और मतलब आड़ती हो सकते हैं? कई आड़ती है, हैंड टू माउथ कई आड़ती हैं जिनको रोजगार ही खत्म हो लिया। इसके कारण उनका रोजगार ही खत्म हो गया और वो कहीं और धंधा रेडी लगाने मजबूर हो रहे हैं, काम धंधा दूसरा करने, मजदूरी का काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या करेंगे वो? कहाँ से पैसे लाएंगे? तो क्या आशा लग रही है आपको कि बातचीत हो पाएगी? देखो कोशिश है, हमारी कोशिश जारी है। अशोक मिगलानी और सुरेंद्र मिगलानी के ऊपर आप क्या कहें? हाँ नहीं, अगर वो बातचीत, दोनों पार्टनर हैं जी, दोनों पार्टनर हैं जी। दूसरी बात तो एक बात देखो, जब इनके पारिवारिक आदमी हैं, जब तो बीच में आ गए वो, तो उसको माल मिल रहा था नरेंद्र को, तो कहने लगे अभी मैं बीच में आ गया, कोई बात नहीं, करवाऊंगा। उसका सारा सामान निकलवा के, सारे पैसे करवा के अपने वो भी बीच में भाग गया। कहने लगा मेरे तो मानते ही नहीं, मैं क्या करूँ? तो अभी वो बाहर है? नहीं, नरेंद्र तो यही है, वो तो अशोक और सुरेंद्र दोनों बाहर है। मतलब बाहर कहाँ पे? पता नहीं, फौरन भाग गए? कुछ नहीं पता। हाँ कुछ नहीं पता, 2 गाड़ियाँ भर के दोनों भाग गए। जी। तो अभी मकान पे कौन है इधर? कोई भी पता नहीं, हमें पता नहीं। क्यों अंदर जाने की मनाही है? अंदर जाने की मनाही, पता नहीं अंदर क्या है, कौन है। बाहर से लॉक किया हुआ है क्या? नहीं, अंदर से लोग है। अंदर से लोग हैं। और ये पानी छोड़ देते हैं। अच्छा, पानी छोड़ते हैं, चिकड़ करते हैं, ये अंदर से करते हैं। उनका आदेश तो उनके चारों तरफ कैमरे लगाए हुए हैं। जी। लगाए रखो कैमरे का, मैं क्या डर है। तो मतलब कि निरंतर बैठे रहेंगे जब तक आपके जो मांगे पूरी नहीं होती, या फिर आपका अभी तो यही है, अभी तो यही है। जी। देखो जब संयुक्त मोर्चा नरेंद्र मोदी को हरा सकता है तो ये पब्लिक की तो देखे उम्मीद है हमें, हम कुछ ना कुछ लेके मरेंगे। जी। तो साफ तौर पर जो आड़ती हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, 5 दिन हो गए हैं और अंदर से जो है दरवाज़ा बंद है, इनका साफ तौर पर कहना है, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। दूसरे पक्ष से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और कब तक जो है इनके जो पैसे हैं, अगर लिए हैं तो कब तक वापस करने हैं, और अगर नहीं लिए हैं तो कोर्ट में किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं वो फैसला कोर्ट करेगा। फिलहाल धरने पर बैठे हैं लेखराज मिगलानी का नाम शहर के तमाम उन उद्योगपतियों में आता है, व्यापारियों में आता है।
जो शहर में नामची हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी छवि पर भी फ़र्क पड़ेगा जब ये धरने पर लगातार बैठेंगे और शहर में ये पता चलेगा कि उनको पैसे देने हैं। फिलहाल उनके जो पुत्र हैं जिनसे इनको पैसे लेने हैं उनको सामने आना चाहिए, और इन जो आड़ती बैठे हुए हैं जिसके पैसे देने हैं उनको जिस भी प्रकार से फैसला आता है उस प्रकार से उनको लौटा देने चाहिए। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।